ठीक होंगे। प्रोबेबिलिटी, संभावना। संभावना का मतलब कल आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कल आप देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे, कल आप राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये संभावना है। आपको ये सब फुलफिल होगी आपकी लाइफ में, आप सब प्लेस हो जाओगे, एक अच्छी पैकेज होगी आपकी, है ना, ये संभावना है। आज बारिश होगी, कल इंडिया टीम फिर से अगली बार विश्व कप जीत के ले आएगी, है ना, तो ये सब क्या है, संभावना। तो संभावना किस पे काम करती है, जीरो और वन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर जीरो है मतलब फेल हो गया, वन है मतलब पास हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई इन बिटवीन जीरो एंड वन, तो ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, बारिश होने की संभावना, पास होने की संभावना, फेल होने की संभावना, रीअपेयर आने की संभावना, पैकेज लगने की संभावना, जीवन में खुशहाली आने की संभावना, है ना, दुख न होने की संभावना, है ना, ये सब प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। प्रोबेबिलिटी मतलब हम हमारे जीवन में कितना चांस है सर, है ना। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, प्रायिकता, कुछ भी कह लो। सो प्रोबेबिलिटी। सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल आर good and safe and well prepared for the CA number 3, the last CA of the unit of the whole semester. So unit 5 and 6 is the part of CA number 3. So let's begin probability. So एक छोटा सा फॉर्मूला है probability में, वो कौन सा फॉर्मूला है मेरे बच्चे। So probability का फॉर्मूला होगा, so probability equal favorable outcome, जो हम चाहते हैं, favorable outcome by total number of outcome, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर से, प्रोबेबिलिटी का मतलब जो हम चाहते हैं वो टॉप पे हो, मतलब हमारा फेवरेट आउटकम टॉप पे आए, और जो नहीं चाहते मतलब टोटल संभावना, जितने जो भी आउटपुट आ सके उन सबको हम टॉप पे लिखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा फॉर्मूला है। तो इसको याद रख लो, फेवरेबल आउटकम मतलब जो आप चाहते हो वो ऊपर दिखे, और टोटल जो फेस है, जैसे क्वाइन आपने टॉस किया तो क्वाइन के दो फेस होंगे तो नीचे रहेगा दो, ठीक है, दोनों फेस कहाँ रहेंगे, दो, मतलब हेड और टेल आने की संभावना कितनी है, मतलब एक बार हेड आए वन चांस, एक बार टेल आए वन चांस, दोनों मिलके कितने चांस हो गए, मतलब हमारे पास कितनी आ गई, दो। मतलब दो जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, जिसको हम सिंपल स्पेस भी कहते हैं, बट ऐसी कुछ बात नहीं करेंगे आपसे कि सिंपल स्पेस क्या है, क्योंकि बिलहाल ओनली क्वेश्चन बेस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो आइए क्या पढ़ेंगे हम बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमने बता ही दिया आपको कि फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा है, ठीक है। सबसे पहला होगा क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा होगा डाइस बेस्ड क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं क्वाइन। सो क्वाइन सबको पता है, क्वाइन के दो फेस होते हैं, सबसे पहला फेस हेड, दूसरा फेस टेल। आप सबको पता है आईपीएल चल रहा है, सो आईपीएल में भी क्वाइन टॉस होता रहता है ना, कौन सी टीम टॉस पहले जीतेगी, कौन सी टीम दूसरी बार टॉस जीतेगी, ऐसा चलता रहता है। तो क्वाइन, तो क्वाइन के दो फेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक क्वाइन टॉस किया, मतलब मेरे पास एक क्वाइन है, वन क्वाइन, सो एक क्वाइन को टॉस करने के बाद हमारे पास कितने आउटपुट आ सकते हैं। आप कहोगे सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एम राइट और नॉट। सर अगर एक क्वाइन को आप टॉस करोगे मेरे बच्चे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो देखो हेड और टेल मिलके कितने केस हो गए हमारे पास, दो। तो मतलब एक क्वाइन को टॉस करने में दो आउटपुट आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सिंपल, सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन क्वाइन में क्या हो सकता है, टू टू द पावर एन। मैं कह सकता हूँ कैसे सर, देखो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और ये हमेशा क्रम चलता रहेगा, सही है ना, ये तो क्रम चलता रहेगा ना मेरे बच्चे। तो एन क्या बता रहा है यहाँ पे, एन बता रहा है नंबर ऑफ क्वाइंस। क्या बता रहा है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ क्वाइंस। मतलब दो की पावर, हमने दो ही क्यों लिया, हमने चार क्यों नहीं ले लिया, हमने छह क्यों नहीं लिया, क्यों हमने दो लिया बेटा, क्योंकि तो देखो ना, क्वाइन के पास केवल दो ऑप्शन है, या तो वो हेड आ जाएगा या तो वो टेल आ जाएगा। हम सही है कि नहीं, आप बताओ। क्वाइन के पास तो दो ही रास्ते हैं बच्चा, या तो हेड आएगा या तो टेल, इसलिए हमने दो लिखा है। एन क्या बता रहा है, एन ये बता रहा है कि कितनी बार आप सिक्के को उछाल रहे हो। एक क्वाइन है तो एक रखेंगे, दो क्वाइन है तो दो रखेंगे, तीन क्वाइन है तो तीन रखेंगे। जैसे मैंने कहा हमने एक क्वाइन उछाला तो टोटल आउटकम क्या आएगा, टू। अगर मैंने दो क्वाइन उछाला तो कितना आउटकम आएगा, चार। कैसे, दो के पावर में दो रख देंगे, है ना। अगर मैंने तीन क्वाइन, अगर मैंने ऐसे टॉस किया तो क्या आएगा आउटकम, दो के पावर में तीन। इस बात का ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कहाँ लिखेंगे, बॉटम साइड में, ठीक है। अगर मैंने चार क्वाइन को टॉस किया एक साथ, चार क्वाइन ऐसे फेंका, तो कितने आउटकम आ सकते हैं सर, फोर टू द पावर टू, मतलब कितने, 16। मतलब ये 16 आउटकम का फेस आप देख लो। सबसे पहले हमने क्या बात की आपसे, सर क्वाइन जो है, क्वाइन के दो फेस, हेड होगा या तो टेल होगा, है ना।
अब ये क्या बन गया, दो केस। अब ये दो केस पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम बेस्ड है, मतलब 2 टू द पावर n के केस पे चल रहा है, ठीक है। चलो अगर एक कॉइन हो तो हेड टेल, दो कॉइन हो तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, थ्री कॉइन हो तो हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, ये चलता रहेगा। देखो इसका सारा केस, जितनी भी संभावनाएं कॉइन को खुलने की हो सकती है, ओपन होने की, वो मैंने लिख रखा है सामने, बिल्ला मतलब टाइम आपका वेस्ट ना हो, आप सामने देख लो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझोगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन देखो, इन साइमल्टेनियसली टॉस अप टू कॉइन। अब मेरे बच्चा बताओ, मैंने दो कॉइन को उछाला, तो क्या है केस, कौन सा कॉइन चल रहा है। देखो पहला केस है, एक कॉइन को, कॉइन भी देखो यहाँ मैंने रख रखा है, कॉइन के केस भी ओपन कर रखा है। अगर एक कॉइन ओपन करोगे तो दो आंसर आएगा, अगर दो कॉइन को आपने टॉस किया है केस नंबर 2, तो आउटपुट कितना आएगा 4। मतलब नीचे क्या रहेगा मेरे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम पे आंसर क्या होगा 4। कैसे 4 आएगा, क्योंकि सर दो के पावर में दो रखना है, एम राइट और नॉट, सही है ना। क्योंकि सर दो के पावर में दो रखना है, क्योंकि दो कॉइन हमने फेंका है, ठीक है। जो लोग थोड़े स्लो लर्नर है ना, उनके लिए सबका है क्लास, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन अपने आप टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा एंजॉय नहीं करो, कॉपी पेन निकालो फिर बैठ के करो। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे चाह रहा है, क्योंकि दो क्वाइन है तो दो के पावर में दो। फॉर्मूला क्या है, अगर क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है तो 2 टू द पावर n। n क्या बता रहा है, कितने क्वाइन को आपने टॉस किया है, ठीक है। चलो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, टू टेल्स आ जाए। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको राइट हैंड साइड में ये फेस दिख रहा है कॉइन्स का, तो मुझे बताओ कहाँ पे दो कॉइन का लाइन है। मैं पेंसिल कलर बदल लेता हूँ, आपको दिख जाएगा आराम से। किस जगह पे डबल टेल है डियर, तो देखो खाली एक ही केस है ना, केस नंबर 2 में देखो डबल टी। अरे दो कॉइन वाले केस में खाली देखना है, तो डबल टी कितनी बार है, एक ही बार है ना। तो डबल टी एक बार है, मतलब सर ऊपर एक आएगा, मतलब मैं जो चाहता हूँ फेवरेबल आउटकम वो केवल एक बार है सर। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/4, सही है ना। तो आंसर आ जाएगा 1/4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स ऑन द टॉप इज द आंसर 1/4, मतलब एक हमारा फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा 4, सो 1/4। होप सो क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, फिर से मैंने दो ही कॉइन को उछाला, तो दो कॉइन को अगर मैंने टॉस किया बेटा, तो आउटकम कितना आएगा 4। देखो सब कुछ चल रहा है सामने, ध्यान से देखोगे तो सब दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, ठीक है। एक कॉइन फेंकने का, दो कॉइन फेंकने का, तीन कॉइन फेंकने का, चार कॉइन फेंकने का, टॉस करना, टॉस कितने आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने टू कॉइन अगर मैंने टॉस किया है, तो टोटल आउटकम कितना आएगा 4 आएगा सर, ये सर टोटल आउटकम। अब मुझे सर्च करना फेवरेबल आउटकम कहाँ पे, मतलब फेवरेबल आउटकम मतलब जो टॉप पे आए, एग्जैक्टली 1 टेल। सो मेरे बच्चे जो दो कॉइन वाला केस है ना, जो मैंने ओपन किया हुआ है, उसमें देखो जहां पे एक टेल मिल रहा है आपको, जहां एक टेल कहाँ दिख रहा है मुझे बताओ, एक टेल कहाँ पे है इसमें, इसमें केवल एक टेल हो तो देखो ना, जैसे मैंने कहा हेड टेल, पहला टेल सर यहाँ पे है, सेम मैंने कहा टेल हेड, दूसरा टेल यहाँ पे है कि नहीं, मुझे बताओ। एक ही टेल है ना इसमें, तो मतलब सर पहला केस एच टी में है और दूसरा केस टी एच में है, तो दो ही केस बन रहे हैं ना, मतलब मेरा फेवरेबल आउटकम तो दो आया। सब देखो 2/4, आंसर क्या आ जाएगा, अगर 2/4 लिखा है तो आंसर क्या आएगा 1/2, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। एग्जैक्टली 1 टेल आने का केस क्या होगा 1/2, नो इशू आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फिर से दो क्वाइन का, जानबूझ के मैं कर रहा हूं ताकि सब लोग समझ जाएं कैसे सॉल्व करना है। फिर से कितने क्वाइन को टॉस किया मैंने, दो क्वाइन। अगर दो क्वाइन को टॉस किया तो टोटल आउटकम क्या होगा, दो का पावर दो, आंसर 4, मतलब फेवरेट सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा हो जाएगा 4। अब मुझे चाहिए फेवरेबल आउटकम, जो मैं चाहता हूं फेवरेबल एफओ। क्या पूछा जा रहा है, नो टेल्स आर देयर। अच्छा मेरे बच्चे, अगर मैं पूछूं दो क्वाइन को मैंने टॉस किया, इस तो सामने ही है एच 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 टी टी एच टी टी, मतलब एच एच मीन्स हेड हेड, दूसरा क्या आएगा टेल टेल, और तीसरा क्या आएगा हेड टेल, और चौथा क्या आएगा टेल हेड। ये चार केस आएंगे ना हमारे पास, अगर मैं दो कॉइन को खाली ओपन करूं तो। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी में टेल ना हो, अब मुझे कोई ऐसा बताया कि कहाँ ऐसा है जहां पे टेल शब्द नहीं है, मतलब टी शब्द नहीं है। मुझे लगता है सब पढ़े लिखे बच्चे हमारे, सबको टी टेल हेड समझ में आता होगा, है ना। देखो तो देखो टी यहाँ पे भी लगा है तो ये नहीं लेंगे, टी यहाँ पे भी लगा नहीं लेंगे, टी यहाँ पे लगा नहीं लेंगे, तो देखो इसमें टेल नहीं है ना, जो डबल एच लिखा है तो एक ही केस है, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा 1, सो 1/4 इज द आंसर, यस और नो। तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा 1/4। आई होप सो नो प्रॉब्लम आर देयर। चलिए अब हम करते हैं, तीन क्वाइन को एक साथ फेंका जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो तीन क्वाइन मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फॉर्मूला 2 टू द पावर n। कितनी कॉइन्स को हमने उछाल दिया बेटा,
3, सर 2 टू द पावर 3, आंसर 8। मतलब सर हमारा टोटल आउटकम होगा 8 होगा, ठीक है, नो इशू। अब देखो कौन से केस पे चल रहे हैं, 3 कॉइन वाली, तो 3 कॉइन का देखो एच ट्रिपल एच ट्रिपल टी डबल एच टी, ये चलता रहेगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑल हेड्स आर देयर, तो ऐसा कहाँ केस है कि तीनों फेस पर हेड हेड दिखे, ऐसा कितने केस आएंगे मुझे बताओ, केवल एक ही केस आएगा ना मेरे बच्चे। आप देखो क्वाइन खुला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो आपका, इसीलिए मैंने सबसे पहले ओपन कर दिया था। तो देखो ट्रिपल एच कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब कितने ऐसे हैं ट्रिपल एच, केवल एक है, सो 1/8 इज द आंसर। ये सर नो, केवल एक ही था, फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम चाहते हैं वो एक ही बार है ना, सो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर अगेन 7, देखो 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन टॉस किया गया। अब फॉर्मूला क्या समझाया मैंने, 2 टू द पावर n, 3 कॉइन है सर, 2 के पावर में 3, तो टोटल आउटकम विल बी 8। मतलब नीचे सर 8 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मैंने कितनी बार लिखा होगा, अब तक मैंने 10 बार लिख दिया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स आर देयर। सो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, शुरुआत मैंने क्लास में डिस्कस भी किया आपके, एटलीस्ट का मतलब शुरुआत 2 से होगी और मैक्सिमम चलने दो, मतलब एटलीस्ट 2 मींस आप ना, आपके पास अनलिमिटेड पैसा है। अगर मैं कहूँ ना कि मेरी सैलरी एटलीस्ट 2 रुपया है, मतलब आई एम मोर रिचर देन द एलान मस्क आल्सो, मतलब कोई हेड वहां पे काउंट ही स्टॉप नहीं होना। एटलीस्ट का मतलब 2 से शुरुआत होगी और अनलिमिटेड रहेगा, है ना, मतलब कोई लिमिट नहीं होगी, इन्फिनाइट तक चलेगा, ठीक है। तो चलो एटलीस्ट 2, तो बस ये देखो कि कहा सबसे पहले 2 हेड है, ये 3 कॉइन को, डबल एच, सबसे पहले डबल एच सर, एक डबल एच 2 सर, डबल एच 3 सर, है ना। सो 1 2 3 और एक कौन सा है 4। ध्यान से देखो कैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे केस क्या क्या बनेगा बेटा, मैं पेंसिल बदल लेता हूँ ताकि आपको दिखे, समय है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़ते रहो। मैंने कहा एच 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 पहला केस बनेगा सर, फिर इसके बाद डबल एच टी बनेगा, फिर अब इसको उल्टा कर लो, मैं ये कहूँ ना कि सर एच टी एच बनेगा, ये सार नो 3 हो गया केस। और चौथा कौन सा बनेगा मेरे बच्चे, बताओ सर, टी पहले आ जाए डबल एच बाद में आ जाए, ये सब तो 4 ही केस बनेंगे ना। देखो ये हम 3 वाले एच भी ले लेंगे, डबल एच वाला भी ले लेंगे, डबल एच, ये 3 हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम में है, ये मतलब हम जो चाहते हैं वो आउटकम है यहाँ पे। आप समझ रहे हो ना मेरे बच्चे, जो हम चाहते हैं वो ऊपर दिखे तो यही दिखेगा ना। एटलीस्ट 2 मीन्स क्या, कितने केस हैं, 4 है। अब देखो इसमें ना राइट ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, राइट ऑप्शन नहीं तो हम इसको बदल लेंगे, ए 1/2 कर लेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 4/8। सो 4/8 मीन्स व्हाट आंसर, 1/2। आई होप नो प्रॉब्लम आर देयर, ये सार दो, समझ गए ना। फेवरेबल आउटकम में क्या पूछा गया, एटलीस्ट 2 हेड्स आर देयर, तो जब कभी एटलीस्ट वर्ड बोले ना, शुरुआत वहां से होना है और चलने दो, 2 भी काउंट कर लो, 3 भी काउंट कर लो, 4 भी काउंट कर लो, 5 भी काउंट कर लो, बट है नहीं हमारे पास, 3 ही क्वाइन है, तो 3 ही हेड होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर से 3 क्वाइन वाला, 3 क्वाइंस आर टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स। सो सबसे पहले फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मैं कई बार ये बात लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब 2 के पावर में 3। हो सकता है कोई बच्चा बहुत स्लो लर्नर है, उसको भी समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं सर, 3 क्वाइन है तो मैंने 2 के पावर में 3 रख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद ब्लेम ना करना कि सर आपने नहीं बताया, मैं 10 बार ये बात लिख रहा हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स, नो हेड्स मीन्स 3 क्वाइन था, अब हेड ना हो, एच वर्ड ही ना हो, अरे क्वाइन 3 वाला केस देखो यहाँ पे, ये 3 कॉइन है ना, इसमें ऐसा है जहां पे एच नाम नहीं है, देखो हर जगह पे एच लगा, देखो ट्रिपल एच नहीं लेंगे सर, डबल एच नहीं लेंगे सर, एच लगा नहीं लेंगे सर, ये सब सारे केस एच वाले कट कर दो। तो बिना एच वाला केस कितना बचेगा, कमेंट करके बताते भी रहो, सब लोग कमेंट भी करो, बिना एच वाला केस कितना बनेगा सर, एक ही है, वो कौन, ट्रिपल टी, एम राइट और नॉट। अरे नो हेड का मतलब जहां एच ना लगा हुए तो एक ही केस आएगा ना मेरे बच्चा, तो जो मैं चाहता हूं फेवरेबल में वो ऊपर एक आया केस, so can I say 1/8 is the answer of this question, so A option is right, no problem, I hope so। ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ी और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, क्वाइन खत्म कर लेंगे। 3 क्वाइन है, फिर से देखो 1/8, क्यों, क्योंकि 3 क्वाइन है सर, हम इसको लिखेंगे 2 के पावर में 3, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड एटलीस्ट 1 टेल, मतलब एक हेड हो और या तो एक टेल हो, मतलब दोनों साथ में, एक हेड भी हो और एक टेल भी हो, एक से शुरुआत करके चलते दो, मेरी सैलरी 1 रुपया, मतलब मैं एलान मस्क से ज्यादा रिचर हूँ, क्यों, मैंने समझाया आपको एटलीस्ट का केस क्या होता है, शुरुआत 1 से होगी, 0 वाले केस हटा दो। तो मुझे बताओ अब इस केस में क्या करेंगे ना मेरे बच्चे, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अगर एटलीस्ट 1 लिखा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ वापस, अगर कहीं भी एटलीस्ट केस चल रहा है, एट लिस्ट 1, सो एटलीस्ट 1 मीन्स ऑल माइनस नो, ये पहला है केस। दूसरा एटलीस्ट 2 पूछा जाए आपसे, एटलीस्ट 2,
एटलीस्ट 2, सो ऑल माइनस नो प्लस 1, 1 1 1, नो प्लस 1, ये हमारा केस है, इसको घटा देना। एटलीस्ट 1 पूछा जाए तो ऑल में से नो को घटा दो, और एटलीस्ट 2 पूछा जाए तो ऑल में से नो प्लस 1 को घटा दो, एटलीस्ट 3 पूछा जाए तो कमेंट करके बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो, एटलीस्ट वन हेड एटलीस्ट वन टेल आर देयर। सो मुझे बताओ जहां पे अब ऐसा कौन सा केस है जहां पे हेड भी ना हो और टेल भी ना हो, तो एक यही होगा ना मेरे बच्चे। सर ट्रिपल एच एक ऐसा केस आएगा जहां पे कोई टेल भी नहीं है, पहला केस हम ये अवॉइड करेंगे। और दूसरा केस होगा सर ट्रिपल टी, जहां पे एक भी हेड नहीं है, दूसरा केस ये अवॉइड करेंगे। तो मेरे बच्चे अगर मैं डबल ट्रिपल एच और ट्रिपल टी को अवॉइड कर दूं तो मेरे पास कितने टोटल फेस बचेंगे, आप मुझे बताओ। वैसे टोटल आउटकम हमारे पास 8 हैं, उनमें से मैं 2 केस को अवॉइड करना चाहता हूँ। कौन कौन से, ट्रिपल एच और ट्रिपल टू। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि कम से कम एक एच लगा हो या तो कम से कम एक टी लगा हो उसके साथ में। तो देखो इसमें कहा ट्रिपल एच में टी नहीं है ना बेटा, नहीं है, और ट्रिपल टी में एक एच भी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो मेरे पास कितने केस बचेंगे सर, 6 बचेगा। यस सर नो, मैं जो चाहता हूँ फेवरेबल आउटकम वो केस कितना होगा, केवल 6 होगा, ठीक है ना। तो 6 बटा में 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 बटा 4। यस सर नो, ये इसका आंसर आ जाएगा 3/4। तो एटलीस्ट वन हेड एटलीस्ट वन टेल का मतलब समझ गए आप। मतलब सर सभी में से नो वाले केस को घटाना है, आप समझ रहे हैं मेरे बच्चे। तो नो वाला मतलब एटलीस्ट वन, मतलब या तो जैसे ट्रिपल टी लिख रहे हैं ना, तो उस टी में एक एच होना चाहिए। जैसे आप देखो किसी भी केस को, ये ट्रिपल एच और ट्रिपल टी को कट करने के बाद किसी भी केस को देख लो, देखो यहाँ टी लगा है ना इसमें डबल एच के बाद, यहाँ पे एक एच लगा है, यहाँ पे एक टी लगा है, एक यहाँ पे एच लगा है, यहाँ पे एक टी लगा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बट इनमें कहीं भी टी और एच नहीं लगा, इसीलिए 2 केस अवॉइड किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वाइन बेस, इसके बाद हम डाइस शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर दो मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख लो, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो भाई इसको। 4 क्वाइंस आर टॉस, अगर मैं 4 क्वाइन को टॉस टॉस किया मेरे बच्चे, तो आउटकम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 2 टू द पावर 4, मतलब 16 आ जाएगा, सबको पता है, आएगा ना बच्चे। और ये 16 केस मैंने यहाँ देखो लिखा भी है ओपन करके, ठीक है ना। तो मुझे बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3 टेल्स आर देयर। एग्जैक्टली 3 टेल्स कब आएगा मेरे बच्चे, एग्जैक्टली 3 टेल्स, देखो ये पूछा जा रहा है टी 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 और एच, अगर 4 फेस है ऐसे ही तो लिखेंगे ना हम। आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको मैं कुछ और समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। यही तो केस है ना, जहाँ पे 3 एच, जहाँ पे 3 टी लगा हो, और तो अगर 3 टी लगा होगा तो एक एच लगेगा, क्यों, क्योंकि 4 फेस है ना। 4 क्वाइन को ओपन करोगे तो 4 फेस दिखेंगे ना आपको, ठीक ठीक है। अब मुझे बताओ एलपीयू कैन अरेंज इन हाउ मेनी वे। हमने आपको बताया था क्लास में, एलपीयू कैन अरेंज हाउ मेनी वे, सो फैक्टोरियल 3 सर, एम राइट और नॉट, सेम। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने ऐसे अल्फाबेट दिख रहे हैं, ध्यान से समझो, एलपीयू में कितने अल्फाबेट्स हैं सर, 1 2 3, सो सर फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज होगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो ट्रिपल टी एच में कितने अल्फाबेट्स हैं, 4, 4 फैक्टोरियल, और कितने लोग ऐसे रिपीटेड है इसमें, सर 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या, इसका आंसर टोटल कितना आएगा, 4। मतलब सर मैं ट्रिपल टी और एच को 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। कैसे, एग्जाम्पल, पहले मेरी बात समझ लो फिर से, इसके बाद ध्यान से देखना, मैं फिर से बताऊं, एलपीयू कैन अरेंज इन हाउ मेनी वे, तो आंसर आ जाएगा सर फैक्टोरियल 3, 3 अल्फाबेट्स है, सेम। अब मुझे बताओ ये ट्रिपल टी और एच में कितने अल्फाबेट्स हैं, 4, सो 4 फैक्टोरियल, और रिपीटेड कितने लोग हैं, 3 बार टी है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ देखो 4 बचेगा ना खाली। मतलब सर इसको हम केवल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कैसे, अब यहाँ देखो, देखो ट्रिपल टी वाला केस, देखो सबसे पहला केस ये है ट्रिपल टी, दूसरा ये देखो ट्रिपल टी नंबर, नो सेम आ रहा है, नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखो एच पहले रख लो, फिर ट्रिपल टी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। दूसरा टी पहले कर लो, एच को बीच में कर लो, फिर टी टी कर लो। देखो ये देखो पहला केस है, ये दूसरा केस है, अब तीसरा केस टी टी एच टी, ये तीसरा केस हो जाएगा, ये सर नो। चौथा केस टी 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 और एच, 4 केस बनेंगे ना मेरे बच्चे। हाँ हाँ सही है, 4 केस। तो ये देखो 4 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बस मतलब मेरे पास जो मेरा फेवरेबल आउटकम है ना एफओ, वो केवल 4 आएगा। मैं सही हूँ, यस आर नो, ध्यान से देख लो। ये छोड़ दो, हो सकता है मैंने इसको जल्दी जल्दी लिखने में ये गलत कर रखा हो, कोई बात नहीं। आप यहाँ ध्यान से देखो, ओपन केस है ना, ठीक है। आप समझ रहे हो ना ट्रिपल टी और एच को कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, 4 बार। तो देखो, तो 4/16 अगर करूं मैं, किसी क्वेश्चन में अगर 4/16 लिखा है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/4 ही आएगा ना, ये आंसर हो गया। तो 4 क्वाइन खोल लोगे आप, समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है। चलो, बेस्ट विशेष फॉर द
CA1 क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन डन। ओके, अगर होगा तो देख लेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, खुद से करके इसका आंसर चैट मैसेज बॉक्स में दो जल्दी से। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन आपको करना है ये, जल्दी जल्दी। 30 सेकंड इज गोइंग ऑन, कीप द आंसर इन चैटिंग बॉक्स। देखो 4 क्वाइंस है, 2 के पावर में 4, आंसर आ जाएगा 16 सर। और एटलीस्ट 1 टेल आर देयर, जहां जहां टेल लगे हैं ना सबको हटा दो, सब में सबको काउंट कर लो। तो सर देखो कहाँ पे ऐसा होगा जहां पे टेल नहीं होगा, तो केवल 1 हेड ही होगा ना मेरे बच्चे। अरे जहां एटलीस्ट 1 टेल, मतलब देखो मेरी बात को, अगर मैं कहूँ 4 बार मैंने एच लिखा है, इसमें कहीं भी टी लगा है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो बस। अरे मैंने 4 एच लिख दिया, हेड 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 हेड, उसमें कहीं टी दिख रहा है आपको? नहीं ना। तो ये वाला केस खाली आपको घटाना है। इसके बाद हर जगह ऐसा होगा जहां पे टी लगा होगा। सोच के देखो, 4 फेस है क्वाइन के, और 4 फेस में केवल एक ही फेस ऐसा आएगा जहां पे टी नहीं लगा होगा, बाकी हर जगह पे टी लगा होगा। तो एक केस है, और टोटल फेस हमारे पास कितना है? 15, 16। तो 16 में से एक घटा दोगे तो कितना बचेगा? 15। तो जो मैं चाहता हूँ फेवरेबल आउटकम वो 15 बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कमेंट करके बताओ, तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। मैंने कहा एटलीस्ट 1 मीन्स ऑल-1, ऑल-नो। तो कौन सा ऐसा केस है जहां पे नहीं आएगा? वो सर एक ही केस होगा। तो 15, 16 में से घटा दो 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/16। तो एटलीस्ट 1 टेल्स आर देयर, आंसर इज 15/16। थैंक यू। चलो दूसरा केस है डाइस। मुझे बता देना कमेंट करके, मैं बता दूंगा, फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगा। डाइस, डाइस लूडो सब लोग खेलते हो, जाहिर सी बात है। लूडो आजकल भारत में लूडो का एक गेम भी है जो कहते हैं करोड़ों जीतो लूडो खेलो, है ना? तो सब ठीक है, वो सब प्रमोशन है, जो भी है चलने दो। डाइस में कितने फेस होते हैं? सामने लिखा है 6 फेस होते हैं सर, 6 फेस। और डाइस में केवल एक फेस हमें विजिबल होता है, मतलब टॉप पे हमें दिखता है, बट दिखते 3 फेस हैं, है ना? देखो देखो तीनों फेस दिख रहे हैं ना हमें, बट हमारे काम का जो है वैल्यू केवल टॉप पे है, ठीक है। तो टॉप ही वाली वैल्यू को हम फेवरेबल आउट कहेंगे। जो टॉप पे दिखेगा ना, जो टॉप पे शो हो उसी को हम फेवरेबल आउटकम कहेंगे, टॉप वाले को, ठीक है। और नीचे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, मैंने अभी आपको बताया पीछे, है ना? तो फेवरेबल आउटकम मतलब जो ऊपर दिखे, जो हमें टॉप पे दिखे, ठीक है। तो चलो अब ये बात करते हैं। मैंने कहा कि अगर एक डाइस को हमने थ्रो किया, एक डाइस को रोल किया, तो आउटकम 6 टू द पावर 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पिछले क्वाइन में क्या था, मैं एक बार फिर से सही से बता देता हूँ आपको, आप बिल्कुल याद कर लो इस चीज को, ठीक है। रट लो, पेपर में काम आएगा अभी ये, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए और ये आपको समझ में आ जाए, और ये इस वीडियो बनाने का सार्थकता पूरी हो जाए, ठीक है। चलो आइए, सबसे पहले मैंने क्वाइन में क्या समझाया आपको? क्वाइन में मैंने समझाया 2 के पावर में n। n क्या है? नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है। मतलब जितनी बार क्वाइन उछालोगे उतनी बार n की वैल्यू बदलती जाएगी। अब हम आगे डाइस में, डाइस में क्या होगा? टोटल आउटकम इन डाइस इज 6 टू द पावर n। 6 क्यों सर? क्योंकि डाइस के 6 फेस होते हैं। 6 क्यों सर? क्योंकि डाइस के 6 फेस होते हैं। और n क्या है? नंबर ऑफ डाइसेस। जितनी बार आप डाइस यूज करोगे उतनी बार वो लिखना है, ठीक है। तो ये आउटकम है। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। ये देखो, ये आउटकम सामने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे लिख लो पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस, हमने कितने डाइस को थ्रो किया मेरे बच्चे? 2 डाइस है। तो 2 डाइस को अगर मैं थ्रो करूंगा तो मेरा आउटकम कितना आएगा? कॉमन सेंस, अगर क्वाइन था तो 2 के पावर में n चल रहा था, डाइस है तो 6 के पावर में क्या चलेगा? 6 टू द पावर n चलेगा सर, ये सर नो। देखो 2 डाइस है, तो मैं कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 6 टू द पावर 2 सर। एम राइट और नॉट? देखो क्यों सर? क्योंकि 2 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ डाइसेस, नंबर ऑफ डाइसेस की बात हो रही है यहाँ पे। यस और नो? नंबर ऑफ डाइसेस, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हुआ डियर? कि दोनों फेसों पे ना एक जैसा नंबर दिखे, जैसे 1 1, नंबर 1, 2 2, नंबर 2, 3 3, नंबर 3, नंबर 4 एंड 4, नंबर 4, 5 एंड 5, नंबर 5, 6 एंड 6। तो मुझे बताओ ये डबलेट नंबर कितने केस हैं जो हम चाहते हैं? ये कितनी बार है? ये 6 बार है ना। देखो फेवरेबल आउटकम हमारा कितनी बार है? ये फेवरेबल आउटकम कितनी बार है? आपको सर 6 बार है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम 6 आ जाएगा।
मैं कह दूं कि 6 के पावर में 6 टू द पावर 2, कैन आई से 1/6 इज द आंसर। सर 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? फिर से समझाता हूँ। डाइस का मतलब 6 टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो नीचे रहेगा। जो पूछा जाएगा वो फेवरेबल आउटकम जो हमसे चाहा जा रहा है। ठीक है, चलो जैसे पीछे अभी हमने किया ही क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखो, ये 4-5 क्वेश्चन एक साथ है, यही बहुत है आपके लिए, क्वेश्चन बहुत है ये। ठीक है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस, 2 डाइस को हमने थ्रो किया। सबसे पहले मुझे बताओ टोटल आउटकम क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएगा। तो आपको याद है ना 6 के पावर 2 सर, यस आर नो। और 6 के पावर 2 मतलब 36 आ जाएगा सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये ध्यान रखना, ये नीचे 36 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया सबसे पहले, सम सम सम, मतलब सर ऊपर जो दो डाइस है ना, दोनों डाइसों का फेस देखो, डाइस वन ऐसे में एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक, ताकि एक क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो सब सब केस समझ जाओगे। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिकल के साथ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, समझो क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये पूछा जा रहा है कि जो ऊपर है ना वो सम कितनी आ जाए, दोनों ढाईसौ पे सम कितनी आ जाए, दोनों ढाईसौ पे सम 5 आ जाए। समझो, तो मैंने एक पेंसिल ले लिया दूसरी कलर का, पेंसिल भी कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। अब सम कैसे 5 आएगा मेरे बच्चे, कॉमन सेंस, बड़े नॉर्मल है। मैंने कहा अब सर पहले फेस पे अगर 1 दिखे, दूसरे फेस पे 4 दिखना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, 5 बनेगा ना, तभी तो ये 5 बनेगा ना। मुझे कमेंट करके बताओ यस और नो, तब मुझे पता चलेगा कि आपने पढ़ाई किया है कि नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ, इस पे कमेंट करो, यही तो होगा ना मेरे बच्चे। अगर सर एक फेस पे 4 आए तो दूसरे फेस पे 5 आना चाहिए, यस और नो, यस और नो। अब देखो दूसरा डाइस मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, 1 ये डाइस है, ठीक है, ये डाइस है। इस डाइस में एक नंबर मैं चेंज करता हूँ कलर बदल के। ठीक है, इस डाइस में और नंबर बदलना है, तो मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखे सब। ठीक है, अब देखो मान लो अगर एक 4 आया तो ये भी तो हो सकता है सर पहले वाले पे 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, तो ये भी तो केस हो सकता है, इसका 5 आ जाएगा सम। यस, तो अब मुझे बताओ, अब डाइस नहीं बनाना, अब डायरेक्ट बताओ सर सबसे पहला केस क्या आया, सर 1 और 4 साथ में आ जाए 5 बन जाएगा। दूसरा केस क्या आया, सर 4 और 1 आ जाए 5 बन जाएगा। तीसरा केस क्या आया, 2 और 3 आ जाए 5 बन जाएगा। 3 और 2 आए 5 बन जाएगा। और क्या बनेगा, और क्या केस हो सकता है, तुम मुझे बस 5 बना के दिखाओ कैसे भी, यू आर फ्री। ओनली 2 फेस, 2 फेस को मिला के 5 बनाना है। और कोई केस बनेगा, कुछ बैठे होंगे क्लास में, वीडियो भी देख रहे होंगे, सर 0-5 ले लो। ऐसे भी 2-4 होंगे सोच रहे होंगे। कुछ लोग कहेंगे सर 5 और 0 ले लो। अरे डाइस में 0 नहीं होता मेरे बच्चे। ठीक है, तो 1-4, 4-1, 2-3, 2-5, तो कितने केस हो गए, 4। मतलब मैं कह रहा हूँ सर टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 है। फेवरेबल आउटकम देखो जो हम चाहते हैं वो 4 ही केस बन रहे हैं ना ऐसे। अब देखो बस, तो मतलब 4 बटा में, अभी इसको इधर लिखना, शायद फेस पे आ रहा होगा, 4 बटा में 36, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/9। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, नहीं ना, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम खुद भेजोगे मुझे चैट बॉक्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया मेरे बच्चे, 2 फेसों का सम 5 होता है, पहले फेस पे 1 आ जाए, दूसरे फेस पे 4 आ जाए, फिर से 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, तो ये 2 केस बन जाएंगे, फिर 2-3 आ जाए, फिर 3-2 आ जाए, 5 बन गया। अब मैं करता हूँ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, ये लास्ट है, इसके बाद ये 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी कभी मुझे चैटिंग बॉक्स में भेजोगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, मैं फिर से सॉल्व कर, थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, पहले वाले का आंसर आ गया 1/9, मैंने समझा दिया आपको। लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वाइन और डाइस खत्म, कार्ड वाले क्वेश्चन अभी मैं बना के वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, चलो देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मल्टीपल ऑफ, ये रेड ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब सम इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 5, कैन आई से सेम क्वेश्चन। सर 1 4 4 1, देखो पहला केस ही आएगा, इसका सम आएगा ना 5, देखो फिर से 2 3 3 2 5 आ गया। फिर मैं कह दूं सर 5 और 5 ले लें, है ना, 6 और 4 ले लें, 4 और 6 ले लें, और किसी तरीके से सम बना सकते हो जो 5 का मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब मेरे बच्चे टेबल हो, 5 एकम 5, 5 दूना 10 वाला जो नहीं होता है, ये देखो 4 1 5, 4 1 5, 3 1 5, 3 2 5, 5 5 10, 6 4 10, और 6 4 10, एम आई राइट और नॉट। अब आगे कोई 15 बनाने के लिए है इस क्लास में बैठा हुआ, 5 का टेबल यही तो होता है ना मेरे बच्चा, बताओ सही कि नहीं।
यही तो होता है ना 5 का टेबल, कि सर 5 के मल्टीपल हो या तो 10 के मल्टीपल या तो 15। तो मुझे बताओ 1 और 6 नंबर लेकर के क्या आप 15 बना सकते हो कभी भी? दो फेस का यूज करके 1 से 6 तक आपके पास डिजिट है, उससे 15 बनेगा? 15 बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? या तो 9 हो, 6 हो, 8 हो, 7 हो, ऐसे चाहिए नंबर ना, नहीं बनेगा। मतलब ये मैक्सिमम ही केस होंगे जो हमारे पास हैं। तो सर कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7 बटा में 6 टू द पावर 2। और 7 बटा में 6 टू द पावर 2 मतलब 7 बटा में 36। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 7 बटा में 36। पहले वाले का आंसर होगा 1 बटा में 9। चलो डन। अब आप मुझे बताना कि गेटिंग इक्वल सम ऑफ द 7 मतलब 7 सम के बराबर हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो और ग्रेटर देन 9 हो। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा, आप समझे होंगे। धन्यवाद आप सभी का, सभी को। बेस्ट विशेष फॉर द सीए नंबर 3। चलो थैंक यू।